हमारी गाड़ी खराब होने के बाद हम लोग परेशान हो गए थे। इस सड़क पर बड़ी मुश्किल से सवारियां दिखती हैं। एक दो लोगों से हमने मदद भी मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी थोड़ी देर बाद वहां एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। उन्होंने कहा वो हमें छोड़ देंगे हम जहां जाना चाहते हैं। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी। हम भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उनसे मिन्नतें की कि हमें छोड़ दे, लेकिन उन लोगों ने हमारी एक न सुनी। रोहन बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। सोनम गुस्से में बोली, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मैंने मेरी माँ को अपनी आंखों के सामने गिरते देखा और मैं कुछ न कर सकी। वो लोग इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी माँ की मौत हो गई है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैंने मेरी माँ को खो दिया और मैं कुछ न कर पाई। फिर मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। रोहन खांसते हुए बोलता है, अब मजाक बंद भी करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? तब सोनम कहती है, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। रोहन थोड़ा घबराया और उसकी हालत भी बिगड़ने लगी। ओह ओह, लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। सोनम जोर से हंसकर बोलती है, हा हा, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। रोहन कहता है, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। सोनम कहती है, हाँ, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं है? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी, जो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इतना कहते ही सोनम ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। असहाय पड़ा रोहन यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।